नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी के शासन में हिंसा का तांडव देखने को मिला है। इस बार आम जनता या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं बल्कि ईडी के अधिकारियों को निशाने पर लिया गया है। जी हां, टीएमसी के नेता शाहजहां शेख की गुंडागर्दी देखने को मिली है पश्चिम बंगाल में, और उसके बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। शाहजहां शेख के यहां रेड मारने के लिए ईडी की टीम पहुंची थी और उन पर हमला किया गया, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये हमला सुनियोजित ढंग से किया गया है, यानी प्री प्लान है। ये साफ तौर पर अब तमाम जो खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं वो यही बयां कर रहे हैं। दरअसल इस मामले में अब शेख शाहजहां, जो कि टीएमसी के लीडर हैं, उनका एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो में वो जो बयान दे रहे हैं वो बयान बता रहा है कि ये हमला प्री प्लान था। दरअसल बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने शेख शाहजहां के एक वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट में शेख शाहजहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकी दे रहे हैं और साथ ही ईडी की टीम को चेतावनी देते भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि कल संदेश खली में ईडी अधिकारियों और मीडिया पर हमले का आदेश देने वाले अपराधी शाहजहां शेख का बचाव करने के लिए ममता बनर्जी के प्रवक्ता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। लेकिन 1 जनवरी का ये शेख शाहजहां का भाषण है जिसमें दावा ये किया गया कि सीपीआई और ईडी उनका एक बाल भी नहीं छू सकती है। वो वहां पर लोगों को संबोधित कर रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीपीआई हो या ईडी हो, वो उनका एक बाल भी नहीं छू सकती है। अपने भाषण में शेख ने लोगों से ये प्रार्थना करने को कहा कि मुझे गुस्सा ना आए, आप इसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया तो वो बीजेपी के लोगों के दांत तोड़ देंगे। इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। साथ ही वीडियो में शेख 2024 लोकसभा चुनाव का भी जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही नेताओं को मारने और शरीर से खाल उधेड़ने की धमकी देते दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से उनका पूरा ये भाषण है जो काफी हैरानी भरा है, और साथ ही इससे साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि किस तरीके के ये प्री प्लान जो हमला था ये ईडी के अधिकारियों पर किया गया है। किस तरीके से नेताओं को जान से मारने की धमकी, उनके शरीर से खाल उधेड़ने तक की धमकी वो दे रहे हैं, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अमित मालवीय ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए आगे ये भी कहा कि शेख शाहजहां के पास ममता बनर्जी के पालतू गुर्गे अनुब्रतो मंडल के सभी गुण हैं जो अभी जेल में हैं। शाहजहां भी वही हर्ष होगा इसका भी, और जल्द ही होगा, यानी ये भी ईडी की गिरफ्त में जल्द ही होंगे, साफ तौर पर अमित मालवीय ने कहा है। और इस तरीके से बड़ा हमला ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर बोला गया है, क्योंकि शाहजहां शेख टीएमसी के लीडर हैं जिनके घर पर ईडी के अधिकारी राशन घोटाले में छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब वो पश्चिम बंगाल पहुंचे, जब वो उस इलाके में पहुंचे तो ईडी के अधिकारियों की जो गाड़ी थी उसे तोड़ दिया गया। कई अधिकारियों को चोट आई है, जिसके बाद ममता बनर्जी और लगातार पश्चिम बंगाल की सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। तमाम बीजेपी के नेता इस पूरे मामले को लेकर हमलावर है, और इन सब के बीच शाहजहां शेख का ये वीडियो जो कि 1 जनवरी का है, जहां वो एक सभा को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं और यहां वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को चेतावनी दे रहे हैं। अपने बयान में वो कह रहे हैं कि राज्य की सरकार हमारी है, बंगाल में पंचायत भी हमारा शासन है। 2024 चुनाव के बाद बीजेपी के नेताओं को मार डालेंगे और उनकी खाल उधेड़ देंगे। इस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई की टीम को चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनका कोई बाल भी नहीं छू सकता है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं
और अब सोशल मीडिया पर उनका जो ये वीडियो है ये काफी वायरल हो रहा है और ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आशीर्वाद जो है वो शाहजहां शेख जैसे नेताओं को मिला हुआ है, जो कि पश्चिम बंगाल को जंगल राज में तब्दील करने पर लगातार तुले हुए हैं। ये है घमंडिया गठबंधन का असली चेहरा, ये भी तमाम लोग लिख रहे हैं। जिस तरीके से ये वीडियो सामने आए हैं, लगातार लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बेहद हैरान करने वाला मामला है, जिसमें न सिर्फ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सवालों के घेरे में है, लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है इस पूरे मामले को लेकर। और बीजेपी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि दरअसल ये जो शाहजहां शेख है ये पश्चिम बंगाल के राज्य मंत्री ज्योति प्रिया मलिक का करीबी और सहयोगी है, और ज्योति प्रिया मलिक को करोड़ों रुपए के राशन घोटाले में पहले ही गिरफ्तार किया गया है। और ईडी के एक अधिकारी ने बताया है कि इस तरह का हमला अभूतपूर्व है। हमने शेख जहां का एक जो रिपोर्ट है अपने दिल्ली कार्यालय में भेज दी है, ये भी ईडी के अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है। जहां तक बात शाहजहां शेख की है, तो शाहजहां शेख पर शुभेंदु अधिकारी ने यह आरोप लगाया है कि वो ममता बनर्जी का खास है। उसने बशीरहाट उपखंड और उत्तर 24 परगना जिले के एक बड़े हिस्से को अपनी निजी जागीर में बदल दिया है। आरोप ये है कि वाम मोर्चे के शासन के दौरान शाहजहां शेख उस पार्टी में था। टीएमसी सरकार आने के बाद वो ममता बनर्जी की टीम में आ गया। तब से शाहजहां शेख जिले के मछली फार्मों पर नियंत्रण उसने कर लिया है और एक तरीके से अपना शासन स्थापित कर लिया है। और उसके बाद ये खुलेआम गुंडागर्दी, ये हिंसा का तांडव जो है वो शाहजहां शेख कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के नेता लगातार ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की राजनीति पर भी कहीं ना कहीं हमला बोल रहे हैं, और वहीं शाहजहां शेख को लेकर भी लगातार जो है वो सियासत गरमाई हुई है। लेकिन ये जो वीडियो अमित मालवीय बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख उनकी तरफ से शेयर किया गया है, ये वीडियो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को ठीक करने के बजाय किस तरीके से उनके नेता कानून व्यवस्था को तार-तार कर रहे हैं। ममता बनर्जी का पूरा सहयोग, पश्चिम बंगाल पुलिस का पूरा सहयोग शाहजहां शेख को मिला हुआ है, ये लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से ईडी के अधिकारियों पर हमला हुआ, वहां पर पश्चिम बंगाल पुलिस की मौजूदगी और वहां पर कुछ नहीं करना पश्चिम बंगाल पुलिस के द्वारा, ये तमाम चीजें बताती हैं कि किस तरीके से ये प्री प्लान्ड हमला था जो कि ईडी के अधिकारियों पर किया गया। लेकिन जाहिर तौर पर बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से बाकी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जाहिर तौर पर शाहजहां शेख का भी वही हश्र होगा जो कि अनुब्रतो मंडल का हुआ है। क्योंकि इस तरीके की गुंडागर्दी अगर अपनाई जाएगी, इस तरीके का हिंसा का रुख अगर अपनाया जाएगा, तो जाहिर तौर पर वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।